नमस्कार, मैं मानसून में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। चंडीगढ़ में हुए मेयर इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नेता विजय झा जी से। सर, क्या कहेंगे? चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन एक ऐतिहासिक जीत हुई है आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी की लगातार ऐतिहासिक जीत हो रही है और नरेंद्र मोदी अमित शाह की नैतिक रूप से हार हो रही है। ये चंडीगढ़ के पहले दिल्ली एमसीडी का चुनाव जो हुआ था उसमें भी इसी तरह मारपीट तोड़फोड़ किया गया था। अब बहुमत होने के बाद भी केजरीवाल जी के महापौर को चुनने के लिए लोग रोकने की कोशिश किए थे। केजरीवाल जी ईडी से और सीबीआई से भी लड़ रहे हैं। आप देखिए, सबको गिरफ्तार करके हमारे सोरेन जी जेल में बंद हैं। केजरीवाल जी को भी जेल भेजने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन वो पढ़े लिखे आदमी, उन्होंने कहा ईडी के जितने नोटिस है सब इनलीगल हैं, अवैधानिक है, इसलिए शायद नोटिस मिलने के बाद भी वो वहाँ नहीं गए और अंततोगत्वा न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में उनके नाम से जब सम्मन आया ना, तब न्यायालय बोला कि आप व्यक्तिगत उपस्थिति की आपकी छूट है। कुल मिलाकर के न्यायपालिका, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चंडीगढ़ के मामले में, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो या अभी ईडी वाले मामले में, न्यायपालिका रक्षा न करे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने सब विरोधियों को जो दल बदल नहीं कर रहे हैं उसको जेल भेजे। विशेषकर चंडीगढ़ की आपने बात की है। चंडीगढ़ में कांग्रेस और आप पार्टी जो हमारा इंडिया गठबंधन है उसका उम्मीदवार था महापौर का। कुल मिलाकर के 100% बहुमत था, जीत रहा था। लेकिन वो जो मसीह निर्वाचन अधिकारी है वो सरकार की चाटुकारिता, दलाली, आजकल बता दूं अधिकारी लोग भयंकर चाटुकारिता करते हैं और रातों रात अपना जात बदल देते हैं, अपना बाप बदल देते हैं। सरकार बदला कि अधिकारी अपना नीति बदल देते हैं। वो मसीह को, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज रहूं ना, तत्काल उसको टर्मिनेट करना चाहिए, गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। और लज्जा को भी लज्जा आती है, बेशरम जैसे बोल रहा है कि मैं तो मत पत्र को टिक कर रहा था। वारे निर्वाचन अधिकारी, मत पत्र को टिक करना तो उसको छू नहीं सकता, डोंट टच मी, उसने किया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देकर के, हम तो सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को नमन करते हैं। इसलिए नमन करते हैं कि भैया यदि 2 साल तक के पेशी चलते रहते तो पता लगता अगला महापौर का चुनाव आ गया। क्विक डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है विलंब से किया गया न्याय अन्याय की श्रेणी में आता है। उन्होंने त्वरित निर्णय करके वो जो मसीह चुनाव अधिकारी जिसने चाटुकारिता किया, चमचागिरी किया, करोड़ों रुपया खाया भी होगा, उसके निर्णय को बदल करके हारे हुए महापौर के, हमारे आप पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके महापौर का घोषणा किया डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके निर्णय को और उसके क्रियाकलाप को कड़ी टिप्पणी की है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दादागिरी, वो विधायक खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, मंत्री खरीद रहे हैं, राज्यों के सरकार को गिरा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के बहुत सारे पार्षदों को खरीदने की कोशिश किया गया, अभी भी वो खरीद लिए थे। कांग्रेस बीजेपी के लोगों को चमका करके खरीद लिए थे, या तो बिक जाओ, हमारे पास आ जाओ, नहीं तो जेल जाओगे। बेचारे तैयार हो गए थे। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था फिर से चुनाव किया जाए तो ये जीत गया था और अपने आदमी को चुनाव में जिता लेते। भारत में खरीदी बिक्री बंद होना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। एक शायर ने कहता है, गगन कहता है चमन बदला है, चमन कहता है माली बदला है। अरे लाश के ढोने वाले मेरे दोस्तों, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। हम लोग सरकार में गुस्सा होकर के एंटी इनकम्बेंसी में दूसरे को वोट देते हैं, लेकिन वो आता है वो भी वही करता है जो पहले वाला करते रहता है। तो चंडीगढ़ की जीत हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है, हिंदुस्तान की जनता की जीत है, चंडीगढ़ की जनता की जीत है। और इसीलिए राज्यपाल को भी बदला गया। कुल मिलाकर राज्यपाल भी निष्पक्ष नहीं है। मैं आरोप लगा रहा हूँ संवैधानिक पद होने के बाद भी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में, तो इंदिरा जी ने भी सबको जेल में बंद किया था आपातकाल लगा करके। ये जितने हमारे बड़े लीडर्स हैं भाजपा के, वो सब जेल में बंद थे। छूटने के बाद चड्डी पहन के फूल खिला है। कांग्रेस सरकार पूरी खत्म हो गई थी। नरेंद्र मोदी जी की भी सरकार, उनको भगवान राम नहीं बचाने वाले। अंतिम समय में उनको राम राम ही बोलना है। मंदिर बनना चाहिए, राम की पूजा होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन भगवान राम गरीब को खाना नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, इलाज नहीं कराएंगे। अभी देखिए महिला बंधन योजना में पात्र शब्द जोड़ करके उनके साथ फिर चला गया है। लोकसभा चुनाव में आप देखना कि जितने हवा में उड़ रहे हैं, आसमान से उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसमें वादे के हाथों पर। वहीं लोकसभा चुनाव आगामी दिनों में है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की किस तरह से तैयारी चल रही है? छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी में भी अच्छी सफाई हो रही है। जो ईमानदार केजरीवाल जी और आप पार्टी के प्रति समर्पित है, वो आज भी समर्पित होकर काम कर रहे हैं। कुछ लोग मोदी और अमित शाह के दबाव में आकर के भाजपा में इधर उधर जा रहे हैं, उनको बधाई हो। लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसका निर्णय इंडिया गठबंधन करेगा और हमारे अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी और संदीप पाठक जी करेंगे। यदि निर्णय होगा तो 11 सीट में लड़ेंगे। यदि इंडिया गठबंधन में कोई समझौता होता है तो 1-2 सीट जो मिलेगा उसमें लड़ेंगे। लेकिन लोकसभा की मैं गारंटी नहीं देता।
पार्षद, महापौर, नगरीय निकाय, ये चुनाव आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में लड़ेगा, लेकिन तब लड़ेगा जब ये ईवीएम मशीन का नाश होगा। जब तक ईवीएम मशीन रहेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जीतते भी रहेंगे और जीतने वालों को दबाते भी रहेंगे, चमकाते भी रहेंगे, ईडी सीडी दुरुपयोग करेंगे, सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे। वही नरेंद्र मोदी है, जब विपक्ष में थे तो 2012-13 में बोलते थे सीबीआई हमको तंग कर रहा है, सीबीआई प्रधानमंत्री का थाना है। आज अपनी सरकार आ गई तो उसी सीबीआई के कंधे पर बंदूक लगा करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश की गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए और सम्मान के लिए, नागरिक के सम्मान के लिए वो लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो जीत रहे हैं। यदि मोदी और अमित शाह का चलता हुआ न्यायपालिका निष्पक्ष निर्णय नहीं देता तो चंडीगढ़ का चुनाव तो गया ही था, केजरीवाल जी भी जेल जाते, लेकिन अभी वो भगवान कृष्ण जैसे सुदर्शन चक्र चला रहे हैं। देखना इन सब के खत्म होने के बाद पूछेंगे लोग किसने हरा दिया, तब पता लगेगा। महाभारत के युद्ध जैसे कि सुदर्शन चक्र चल रहा था महाराज, वही काट रहा था केजरीवाल। कृष्ण अवतार के रूप में जेल जाते तो भी अच्छा होता, भय प्रगट कृपाला दीनदयाला के रूप में वो सामने आते। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अभी चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन नगरीय निकाय का चुनाव जरूर